1 लाख के जमानत मुचलके पर जमानत ली है और तस्दीकशुदा जमानत मांगी थी जो हमने पेश करी है और आगे 5 जनवरी की तारीख दी आगे ट्रायल के लिए। ये जो अमर्यादित कृत्य किया है, जिला कांग्रेस कमेटी उसकी भर्त्सना करती है और उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के अपने आप को जो भी बता रहे हैं पदाधिकारी, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हों तो राजनीतिक में धीरे धीरे जो स्तर गिरता जा रहा है, मैं समझता हूँ ये आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा, एक किसी व्यक्ति को खड़ा करके एससी समाज के गलत रूप से उसके खिलाफ एक SC/ST का प्रकरण दर्ज किया गया, वो भी गलत किया गया क्योंकि उस व्यक्ति को न तो भरत पहले जानता था न इस प्रकरण में वो था, उसने तो उल्टा आके पीछे से भरत को मारी है। और इस नामकरण के विषय के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, जो कमेटी राज्य सरकार द्वारा और राज्य सरकार के नुमाइंदे कलेक्टर साहब हैं, तो उनको जवाब देना कलेक्टर साहब देंगे। इसके बारे में तो उनसे कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, जो कमेटी बनी उनसे बात करनी चाहिए। और ये सभापति महोदय को मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। अगर आपको है तो हमें उजागर करें, ये आपके ऊपर किस नेता का दस्त है। राजसमंद शहर में बालकृष्ण स्टेडियम में नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश रॉय पर स्याही फेंकने के मामले में आज शनिवार को भी पूरे शहर और थाने में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मुख्य रूप से आयुक्त ब्रजेश रॉय पर स्याही फेंकने के बाद उनके चेहरे को पोतने का प्रयास करने के मामले में कांकरोली थाना पुलिस द्वारा भाजपा के IT सेल संयोजक और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के PRO भरत दवे को शांति भंग करने के आरोप में कांकरोली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जमानत की कार्रवाई नहीं करने को लेकर आज सुबह से ही बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग व समर्थक कांकरोली थाने पर एकत्रित हुए। इसमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बाहरट से लेकर तमाम भाजपा से जुड़े नाथद्वारा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। राजसमंद से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे। राजपूत समाज के प्रतिनिधि भी पहुँचे तो ब्रह्म शक्ति मेवाड़ और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भी वहाँ पर एकत्रित हुए और इसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया कि आखिर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसको लेकर जब विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ने के बाद कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा द्वारा समझाइश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग आक्रोशित होते गए, बढ़ती गई भीड़ और इसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। बाद में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रजत भी वहां पर पहुंचे। कांकरोली राजनगर महिला थाना कुंवरिया से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया। पुलिस लाइन से भी विशेष पुलिस जाब्ता कांकरोली थाने में तैनात किया गया। वीडियो में मारपीट कर रहा हमारी रिपोर्ट पहले आई है। आगे मना आप कह रहे हो उसके पीछे वाला के गलती नहीं होते हुए आप मजबूर कर रहे हो, समाजों को भिड़ा दिया आपस में आपने, हर आदमी को परेशान कर दिया आपने, मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो आप। तो मैडम बाहर जवाब दे। अरे खाने बड़ी बात दर्ज करे, आखिर में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के पहुंचने के बाद उन्होंने प्रतिनिधि से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद सभी लोगों को थाने से बाहर निकाला गया और उसके बाद कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा आरोपी भरत दवे को लेकर जिला कलेक्ट्री स्थित उपखंड कार्यालय पर पहुंची। उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी भरत दवे को पेश किया गया। उसके बाद उन्हें जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। आज शांति भंग में भरत दवे को पेश किया था और हमने SDM साहब के सामने प्रोटेस्ट किया था कि हमने कोई अपराध नहीं किया और हम ट्रायल चाहते हैं। तो उन्होंने ट्रायल के दौरान 1 लाख के जमानत मुचलके पर जमानत ली है
और तस्दीकशुदा जमानत मांगी थी जो हमने पेश करी है और आगे 5 जनवरी की तारीख दी आगे ट्रायल के लिए। भरत के साथ जो मारपीट हुई है और उन लोगों ने मारपीट की है जिनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था, उनके खिलाफ भरत ने नामजद रिपोर्ट दी है थाने पे। अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। हमने आग्रह भी किया था कि आप एफआईआर दर्ज करिए। हम आशा करते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करके निष्पक्ष जांच करेंगे। और दूसरा, एक किसी व्यक्ति को खड़ा करके एससी समाज के गलत रूप से उसके खिलाफ एक एससी एसटी का प्रकरण दर्ज किया गया, वो भी गलत किया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति को न तो भरत पहले जानता था, न इस प्रकरण में वो था। उसने तो उल्टा आके पीछे से भरत को मारी है और सब वीडियो में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अपनी जाति का उपयोग करते हुए और किसी निर्दोष व्यक्ति को दबाव में लाने के लिए इस प्रकार का प्रकरण दर्ज किया। लेकिन हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करेगा और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करेगा। दूसरी हमारी मांग है, जिसने भरत के साथ मारपीट की है उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जावे और हम आशा करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। और यदि नहीं करता है तो सब लोग, वो स्वयं जिसके साथ ये घटना हुई है वो और उनके साथ जुड़े हुए सब लोग जैसा निर्णय करते हैं उस निर्णय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही रिहाई होती है उसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलते हैं और यहाँ से कार में सवार होकर चले जाते हैं। भाजपा IT सेल संयोजक और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के PRO भरत दवे को जमानत मिलती है और दूसरी तरफ इससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया जाता है। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया और इसमें मुख्य रूप से आरोपियों को सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। कांग्रेस कमेटी की ओर से जो ज्ञापन दिया गया, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी और सभापति अशोक टांक के साथ ही नगर अध्यक्ष चंचल नंदवाना और कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे। इस दौरान वरिष्ठ नेता शांतिलाल कोठारी, मांगीलाल टांक, परेशराम पोरवाड़ सहित कई पदाधिकारी उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता से मिले और ज्ञापन सौंपकर प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। देखिए, ज्ञापन देने के बाद पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी और उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली क्या कुछ कहते हैं। नगर के सभापति आदरणीय अशोक जी टांक साहब और आयुक्त महोदय दोनों जगह राज्य कार्य का कुछ निरीक्षण करने के लिए बालकृष्ण स्टेडियम में गए। वहाँ पर कोई निरीक्षण करते वक्त लोगों से वार्तालाप कर रहे थे और कार्य की गुणवत्ता की जाँच कर रहे थे। उस दरमियान 5-7 लोग आए और उन्होंने दोनों के ऊपर सही छिड़कने के साथ साथ गाली गलौज किया, हाथापाई की और मारपीट पे उतर हुए। ये जो अमर्यादित कृत्य किया है, जिला कांग्रेस कमेटी उसकी भर्त्सना करती है और उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के अपने आप को जो भी बता रहे हैं पदाधिकारी, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हों तो राजनीतिक में धीरे धीरे जो स्तर गिरता जा रहा है, मैं समझता हूँ ये आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। और राजनीतिक में और लोकतंत्र में बात कहने का सभी को हक है। अगर उनको कोई समस्या थी, कोई कहना था, तो आयुक्त महोदय को, नगर के प्रथम नागरिक अशोक जी टांक साहब सभापति महोदय को कह सकते थे। वार्तालाप से निराकरण किया जा सकता था और अच्छे ढंग से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। और अगर प्रशासन किसी पार्टी पॉलिटिक्स में दबाव में अगर कार्रवाई नहीं करता तो हम आगे भी कोई धरना प्रदर्शन को देंगे और राज्य स्तर पर भी हम इस बात को पहुँचाएंगे। कल हमारे सभापति और हमारे आयुक्त महोदय और भी कर्मचारी थे, गिरिराज जी थे, सफाई कर्मचारी वगैरह सब थे, इनको जातिगत गाली देना और जो कार्य हो रहा है उसके बारे में आप टेबल पे आकर बात करते कि भैया ये काम सही हो रहा नहीं हो रहा। आप आयुक्त महोदय के पास जाते हैं, आयुक्त महोदय नहीं सुन रहे तो सभापति सुनते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है वो जो एक निंदनीय है, जो अशोभनीय है। जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम तो ऐसे ही करेंगे, तो उनके खिलाफ हम माननीय SP साहब और माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है कि उनके खिलाफ जो उन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस नामकरण के विषय के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, जो कमेटी राज्य सरकार द्वारा और राज्य सरकार के नुमाइंदे कलेक्टर साहब हैं, तो उनको जवाब देना कलेक्टर साहब देंगे। इसके बारे में तो उनसे कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, जो कमेटी बनी उनसे बात करनी चाहिए। राजसमंद शहर में आयुक्त ब्रजेश रॉय और सभापति अशोक टांक पर स्याही फेंकने के बाद उपजे विवाद के मामले में कांकरोली थाना पुलिस द्वारा राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है और दूसरी तरफ भरत दवे ने भी रिपोर्ट दी है जिसे पुलिस ने परिवाद में दर्ज किया है। हालांकि FIR दर्ज नहीं हुई है। एक तरफ FIR दर्ज हुई है, इसी को लेकर दूसरा पक्ष नाराज हो गया था, जिसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपाल सिंह ने समझाइश की। उसके बाद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी कांकरोली थाने पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। जो राजसमंद के सभापति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के अंतकल्ले की बात बताई हमको, ये बात सुन के मैं खुद स्तब्ध हूँ
कि हमारे पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको इतनी जानकारी है, तो इनके ऊपर कोई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी या किसी नेता का वर्दस्त है, इसलिए उनको मालूम है कि हम पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2 साल के विकास के कार्य के लेके एकजुट होकर काम कर रही है और अच्छा विकास हो रही है। और ये सभापति महोदय को मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, अगर आपको है तो हमें उजागर करें, ये आपके ऊपर नेता का वर्दस्त है। 50 फीट रोड का नाम जबकि पहले रख चुका था, उसके बाद आयुक्त साहब और चेयरमैन साहब सभापति जी ने जो नाम चेंज किया, इस वजह से ये सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है, ना उसके ऊपर वापस कोई कार्रवाई हुई है। फिर कल जो घटना घटी भरत दवे के साथ जो मारपीट हुई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जबकि एप्लीकेशन पहले भरत दवे की तरफ से लगी है, इसलिए हम सब लोग आज यहाँ आए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भरत दवे को जमानत मिल चुकी है। खास तौर से जो सफाई कर्मचारी संघ है, उन्होंने राजसमंद शहर की सफाई व्यवस्था का कार्य का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सभापति और आयुक्त के साथ ही सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई, स्याही फेंकी गई, इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सफाई कर्मचारी संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी गई, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक वे सफाई का कार्य नहीं करेंगे, तब तक वे अपने काम पर नहीं लौटेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट रहता है, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।